कोई भी माध्यम आपको मुक्त नहीं कर सकता, चाहे वो किसी प्रतीक मूर्ति का माध्यम ले लो, चाहे किसी किताब का माध्यम ले लो। माध्यम का मतलब क्या हुआ? सहारा। किसी के सहारे हम मुक्त होना चाहते हैं। अभी इस भजन में भी यही बात है कि गुरुजी हमें मुक्त कर दो। इसका मतलब वो कुछ नहीं करना चाह रहा है। वो क्या कह रहा है? एक चैलेंज दे रहा है वो कि मैं तो जैसा हूं वैसा हूं, देखिए बदल के देख लो, कोई परिवर्तन कर दो कोई चमत्कार। ये समझना है या संघर्ष है या जिद है? इस तरह की अगर जिद्दोजहद चलती रही तो जीवन ऐसे बीत जाएगा। गुरु बदल देंगे ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा? ये हमारी जिद पूरी नहीं कर पाते हैं, दूसरा गुरु कर लेते हैं। दूसरा भी, ये सब एक कैटेगरी के हैं। कहीं भी जाओ आप, वो भी कहेगा कि मैं नहीं कर पाता, तो तीसरा बदल देंगे। ये बदला बदली में पूरा जीवन निकल जाएगा। और जो बदलना है वास्तव में उस खुद को, वो नहीं बदल पाएगा। ये एक गन चक्कर हमारा चलता रहता है और इसी उधेड़ बुन में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। तो मैं बता रहा था आपकी कि माध्यम का जो आपने सहारा लिया, इसका मतलब आप अपने भीतर देखना बंद कर रहे हैं। आप खुद कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, आप आलसी हैं, आप मंद हैं, आप स्वीकार नहीं करते। हो जाए कहीं से तो ठीक है, सुना है, देखा है, यानी कि आप लापरवाह भी हैं, आपको मुक्ति नहीं चाहिए। एक मनोरंजन की तरज है, उसमें घुस गए, होगा तो ठीक, नहीं तो ठीक है, देखा जाएगा। तो इस तरह की लापरवाही इस मन की जब तक चलती है तब तक सत्य क्या है एहसास नहीं होगा। माध्यम जो ही हम पकड़ते हैं, इसका मतलब हम बन जाते हैं। माध्यम पकड़ने का मतलब ही बनना है, चाहे गुरु हो या कोई मूर्ति हो या कोई धर्म हो या कोई किताब हो या कोई मंत्र हो या कोई सिद्धांत हो। जो ही हमने पकड़ा, इसका मतलब हम उससे बंध गए और फिर उसी में चलते रहते हैं। बात समझ में आ रही है या फिर सिर से ऊपर निकल रही है आपके? हो क्या रहा है? हम सब मिलकर के, एक साथ मिलकर के बात कर रहे हैं ना। मैं ये समझ रहा हूं कि मैं आपको उपदेश दे रहा हूं या शिक्षा दे रहा हूं। जैसा मैंने महसूस किया है, जैसा मैंने अनुभूत किया है, वो आपके सामने रख रहा हूं। आप कितना उसको ले पाते हैं या अपनी पुरानी बातों से उसको तोल करके उसको हटाते हैं, ये आपकी मर्जी है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। जो हकीकत है वो सामने आ रही है और इसको आप करके देख सकते हैं। सब माध्यमों से हट करके जो ही आप हटेंगे, आप खुद क्या है आपको दिखाई देगा। क्योंकि जब तक आप माध्यम से लगे रहते हैं, किसी का आश्रित रहते हैं, तब तक आश्रित के अंदर आपकी नजर जाएगी, उस तरफ होगी नजर, आपकी तरफ नहीं होगी। और फिर उसमें गुण अवगुण ये भी आप देखेंगे, और ये ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ ऐसे शिकायतें भी करेंगे। मतलब एक अलग तरह का खेल चल जाएगा। वो जो स्व की ओर गति होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी, उलझे हुए रह जाएंगे, हालत वैसी की वैसी रहेगी हमारी। तो माध्यम से बिल्कुल हट जाना, न किसी मूर्ति का माध्यम, न धर्म का माध्यम, न किसी पुस्तक का माध्यम, न कोई जप, न कोई सिद्धांत, न कोई कल्पनाएं, न कोई मान्यताएं और न कोई गुरु। करके देखो एक बार। गुरु क्या कहते हैं? गुरु का मतलब समझ लो पहले। गुरु का मतलब होता है, गुरु और लघु दो शब्द हैं। बार बार कहता हूं मैं, इस बात को रिपीट करता हूं, लेकिन क्या पता आप क्या अर्थ लगाते हैं उसका। गुरु का मतलब होता है सबसे बड़ा, जिससे बड़ा और कोई नहीं। और लघु का मतलब होता है सबसे छोटा। ये दो शब्द हैं हिंदी में, गुरु और लघु। तो गुरु का मतलब सबसे बड़ा। अब सबसे बड़ा क्या? यहां जो देहिक भाषा में हम बात करते हैं कि गुरु हमें परमात्मा से मिला हो, तो बड़ा कौन हुआ? परमात्मा हुआ ना। गुरु कहां हुआ? गुरु तो माध्यम हुआ। गुरु हमें सत्य बताओ तो सत्य बड़ा हुआ ना। गुरु हमें शांति दो तो शांति बड़ी हुई। गुरु माध्यम हो गया आपका।
माध्यम के पास कुछ नहीं है। जैसे आज मैं खरी खरी बात कर रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। जो मैं इशारा कर रहा हूं, जिस तरफ मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं कि सत्य किस तरफ है, उस तरफ आपको जाना है। यदि आप किसी देह को पकड़ के बैठ गए, उसी की पूजा करने लग गए, उसी के सहारे हो गए कि ये कृपा करके कर देंगे, आप धोखे में हो। और ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मुझसे उसका कोई लेना देना नहीं है। मुझे कोई गुरु कहे या ना कहे, कोई लेना देना नहीं है। इसका कारण यह है कि जो आदमी जो गुरु बनता है, या जिसको गुरु कहा जाए, या उसकी जो है महत्ता बढ़े, वो भी बड़ा आकांक्षी है। उसके अंदर ऐसे भाव होते हैं, या ऐसी ख्वाहिश होती है कि मुझे कोई बड़ा माने, मेरी महत्वाकांक्षा हो, है ना, मेरी प्रसिद्धि हो, मेरी प्रशंसा हो, लोगों को जो जो मैं कहूं लोग मेरा अनुयायी बने, मेरी बात में चले। ये इस मन को थोड़ी तसल्ली मिलती है, थोड़ा सुख मिलता है इसको, इन बातों से। ये तो मैं बहुत ऊंची गुरु और उस परंपरा की बात कर रहा हूं, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में भी यदि हम जो है 5 आदमी हमारी प्रशंसा कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, अपने को थोड़ा फूल जाते हैं हम, और उसी बात को और बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि 5 है तो कल 10 होने चाहिए। एक ऐसा रस लगता है बनने में, जताने में, प्रशंसा करवाने में, जबकि यह सब झूठा है। आप वैसे हो नहीं हो। प्रशंसा आप करवाते हो, इसका मतलब हो तो हो ही हो। वैसे सूर्य अगर कहे कि कोई मेरी प्रशंसा करोगे, मैं प्रकाशित हूं, मैं मुझ में प्रकाश है, ऐसा कहेगा वो? है ही है उसमें प्रशंसा करने की कहां बात है? जो है वो तो है ही है, लेकिन जो नहीं है उसको जताने के लिए एक छवि बनाता है व्यक्ति, एक आरोपित करता है, और उस छवि को देख करके वो राजी होता है। उस राजी में वो फंसता जाता है और दूसरों को भी फंसाता है, खुद भी फंसता है। तो एक बंधन को बांधने का एक खेल चल रहा है। गुरु का मतलब, फिर मैं उसी बात पर आता हूं कि जो सबसे उससे बड़ा कोई नहीं है ना। तो जैसे आनंद है, कुछ शब्द हैं हमने गढ़ लिए हैं, सत्य है, शांति है ना। तो ये जो चीजें हैं, इससे बड़ी और कोई चीज नहीं। मतलब वहां जाकर के रुक जाता है। जिस देश की बात हम बात करते हैं कभी भजनों में, या जहां हमें पहुंचना है, जहां हमें उपलब्धि करनी है, और जहां दी एंड हो जाता है, फिर आगे कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, वो बड़ा है। और ये जो माध्यम वाले गुरु हैं, ये भी अगर जानते हैं तो इशारा करेंगे, नहीं तो अपने से जरूर बांध लेंगे वो, ये पक्की बात है। आप भी बंधे रहो, आश्वासन देंगे वो, मैं मुक्त कर दूंगा, मैं तेरा भला कर दूंगा। गुरु तो महान होते हैं। अब किस गुरु के लिए बात कही, वो अपने ऊपर ला लेता है कि मैं वो सत्य हूं, मैं वो ब्रह्म हूं, है ना, मैं शांति हूं। तो इस तरह की जो परिकल्पना है, उसमें वो खुद भी उलझा हुआ है और अन्य को भी उलझाता है। और यही गुरुडम आज पूरे विश्व में जहां जहां भी धर्म की चर्चा चल रही है, बड़े विद्रोह हो रहे हैं। इसी धार्मिक घटनाओं के पीछे बड़ी लड़ाइयां चल रही है, बड़ा मन मुटाव चल रहा है। एक दूसरे में जो सौहार्द होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वो खत्म हो गया। तर्क वितर्क चल रहा है, एक दूसरे की बात काटते हैं। व्यवहार भी इतना नीचे हो गया है कि क्योंकि हम समझ गए कि मैं क्या हूं, छवियां बना रहे हैं ना अपन अपनी अपनी, और छवियों में जी रहे हैं, जबकि छवि झूठी होती है। बनाई गई हर चीज झूठी होती है, असलियत उसमें नहीं है। तो कहने का मतलब यह कि जब तक हम आश्रित रहेंगे तब तक आश्वासन पे जिएंगे, और आश्वासन कभी भी आपको सत्य तक नहीं ले जा सकता। आश्वासन हमेशा झूठी होते हैं। ये अपने आप के साथ धोखा हो रहा है। इस धोखे से बचने के लिए सभी माध्यमों से हटना पड़ेगा, ये सीधी सी बात है। अब कैसे हटना पड़ेगा, ये कैसे वाली बात नहीं है। आप जानते हो कहां कहां माध्यम आपने पकड़ रखे हैं, इसमें कैसे वाली बात भी नहीं आ रही है। कौन सी विधि लगाएं साहब, मन पूछता है क्या विधि करें। आप पकड़ने में कोई विधि की क्या आपने, उस समय कुछ पूछा क्या आपने? तो जैसे थोड़ा गहरा खोज करेंगे तो मालूम हो जाएगा कि मैं कैसे फंसा हूं, कैसे मैं माध्यमों के सहारे एक निरर्थक आशा को लेकर के बैठा हूं, जो झूठी आशा है, और बार बार जो है
उसमें ये भी बातें आती है कि धैर्य रखो, हो जाएगा, वो हो जाएगा, खूब धैर्य रखा फिर भी नहीं हो रहा है, यानी कि हालत वो की और बिगड़ती जा रही है। तो क्यों नहीं मैं इससे हट करके भी देख लूं। तो हर माध्यम आपके दिमाग में है, आपका मन जानता है, और उसको टटोल करके अपने मन के अंदर उन चीजों को देखो, कहां कहां मैं अटका हुआ हूं। सीधी सी बात। उसमें मैंने गुरु को भी ले लिया साथ में, ठीक है। इसके अगर गुरु को ले लिया तो आपकी मूर्तियां गई, वो और छोटी पड़ती है? आपके शास्त्र गए, आपके सिद्धांत गए, और जितना भी आपने भर रखा है अंदर मान्यता का या बनने का, या ऐसे सुन करके जो है देख लिया हाँ ऐसे ही होता है, जबकि हकीकत में हमने आज तक कोशिश नहीं की वास्तविक क्या होता है, कुछ भी मालूम नहीं है। बस एक संग्रह कर लिया, एक पोटली बांध ली है, और जिसकी पोटली जितनी बड़ी है उतने वो ज्ञानी है। बस लोग जो है उस ज्यादा पोटली वाला को सर झुकाएंगे और वो फूलता जाएगा, और उसी चक्कर में वो फंसता जाएगा और अपने को देख नहीं पाएगा। सीधी सी बात है, बड़ा मार्मिक मामला है। खुद के साथ ही खुद की ही खोज करनी है, इसके लिए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वरना चारों तरफ ये चीजें बड़ी रसपूर्ण है। कौन सी? प्रशंसा की है, बड़ाई की है, बन करके फिरने की है, छवि बनाने की है, प्रभाव डालने की है, ये बड़ी रसपूर्ण है। इसी में उलझे रह जाते हैं। बिल्कुल भराव जो भर गया आप में, और भराव भी सिस्टमेटिक नहीं है। वो एक कहावत है ना, कहीं का वो ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंदवा जोड़ा, उस तरह का ये भानुमति का पिटारा है। तो कोई मतलब नहीं है, अपने को मालूम नहीं कौन सी कहां चीज पड़ी है, कब उठ करके आ जाती है। ये तो परेशानी हो रही है ना हमारे जीवन में, इतना भराव भर दिया है, वो तो फिर चक्कर काटेगा अंदर और अपने को बेचैन करेगा। ज्ञानी महाराज बेचैन होंगे, फिर कोई मतलब नहीं है, अशांत होंगे। बातें भले वो ज्ञान की कर लेंगे, लेकिन होंगे अंदर से बेचैन। ऐसा ज्ञान भी क्या काम का, 2 कौड़ी का।